एबीपी न्यूज पर शनिवार की सबसे गर्म बहस लेकर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मंच पर शांति का संदेश दिया, बुद्ध की धरती से युद्ध नहीं होने की बात कही, पर्यावरण को बचाने की बात कही, बेगैरत बेशर्म बेहया। लेकिन पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को भारत और पीएम मोदी के अलावा और कुछ समझ में नहीं आता और कुछ सूझता नहीं। कई तरह के अनर्गल आरोप उन्होंने लगा दिए। नफरत उनकी जबान, उनकी बातों से साफ नजर आई। उफ, 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 उफ। कश्मीर के मुद्दे पर अलग थलग पड़ चुके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, बौखलाहट उनकी स्पीच में साफ नजर आ रही थी। तो सबसे गर्म बहस में आज का हमारा सवाल यही, हेट स्पीच का बम इमरान पर भारी तो नहीं पड़ने वाला? कहीं हेट स्पीच के बम से इमरान बेदम तो नहीं होने वाले? बेशर्मो शर्म करो शर्म। सुनेंगे। देखिए, कैसे मानेंगे पूरे देश की मुखिया जब एक ड्रेडेड टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन, उसका स्टैंड पाकिस्तान के और मुझे कहना चाहिए टेररिस्तान के प्रधानमंत्री वैसा स्टैंड ले रहे हैं और उनकी भाषा बोल रहे हैं। आप देखिए कल की शब्दावली और जो उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया है, तो वही भाषा का इस्तेमाल किया जो आज से कई साल पहले ओसामा बिन लादेन वो टेररिस्ट इस तरह की बातें करता था। तेरे मुंह पे भाई, मुंह पे तेरे ये। तो आज पूरी दुनिया को इस चीज को पूरे तौर से एक्सपोज कर दिया है कि पाकिस्तान आज तक अगर कोई सहमे बात भी कहता होगा तो आज पाकिस्तान के बारे में खुल के हर दुनिया का हर कंट्री कहेगा कि पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ नहीं और टेररिज्म के खिलाफ नहीं लड़ रहा, बेगैरत बेशर्म बेहया, बल्कि टेररिस्ट बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। टेररिज्म फैक्ट्री लगा रहा है और जिस दुनिया के हर ममालिक से जो वो चंदा लेता है, खासकर अमेरिका से जब भी चंदा आया तो वो टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन अमेरिका के पैसे को उसने टेररिज्म को बढ़ावा करने के इस्तेमाल करने के लिए और खासकर हिंदुस्तान के खिलाफ टेररिज्म को बढ़ावा दिया उसने। बेशर्म आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है। देखिए, मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि हाइफनेट हो चुका है। अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान, आप एक सांस में इन दोनों मुल्कों के नाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि हम यहां पर हैं और पाकिस्तान कहां है। मतलब बहुत कोशिश ढूंढने की जाए तो भी नजर नहीं आता है पाकिस्तान। हिंदुस्तान इस लेवल पर है, आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान का नाम एक सांस में नहीं ले सकते हैं। आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो। वो पूरी तरीके से दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश की, वो सिर्फ और सिर्फ डर था सर। यही तो डर है जिसमें खुद पाकिस्तान घिरा हुआ है और अब दुनिया को भी वही डर दिखाना चाह रहा है पाकिस्तान। जो कि एक फेल्ड स्टेट है, दुनिया देख रही है। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, देखिए, इस बात की बुनियादी तौर से समझने की कोशिश कीजिए। इसमें लंबी चौड़ी डिबेट की जरूरत नहीं है। असलियत इस बात की यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री की जो स्ट्रैटेजी थी जम्मू कश्मीर के बरखिलाफ, टेररिज्म में ब्लीड द इंडिया विद 1000 कट्स, वो फेल हो चुकी है। उसको हमें काफी समय लगा फेल करने के लिए, लेकिन आज की तारीख में जब से आर्टिकल 370 और 35A एब्रोगेट हुआ है और कश्मीर एक भारत का अभिन्न अंग बन गया है, तब से वो बड़े परेशान है क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी अब फेल हो गई है। उनके पास और कोई स्ट्रैटेजी अब है नहीं। कुत्ता है तो कुत्ता, इसलिए बड़ा परेशान है। तो वो लड़ाई की बात करते हैं, लड़ाई करने की तो योग्यता उनमें है नहीं। ਤੇ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਦਾ ਮਜ਼ਾਇਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਪੁੜਪੜੀ 'ਚ ਵੱਜਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ। और वो लड़ाई ना करेंगे ना कर सकते हैं, तो बातें करते हैं न्यूक्लियर की वर्ल्ड को डराने के लिए। देखिए, समय आ गया है कि इन बातों से अब दूर रहें तो अच्छा है। मैं समझता हूं कि इस पर टिप्पणी करना ही बेकार है क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री ने एक स्टेज सेट किया है कल, जो कि उन्होंने एक वर्ल्ड लीडर की तरीके से बात की है, नॉट ओनली एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हैज ब्रॉट मैसेज ऑफ पीस, हार्मनी। ही हैज सेड कि हमारे यहाँ लड़ाई नहीं होती, हमारे यहाँ शांति रहती है। मैं जमीन ते आया, लोगों मैनू फड़ लिया। मैं क्या, मैं इंडिया का पायलट हाँ, उन्होंने मैंने कुछ नहीं किया। जदों मैं क्या जहाज ठीक करा के दियो, फिर उन्होंने मेरे नाल ठीक नहीं किया। तो हम डेवलपमेंट चाहते हैं, भारत में डेवलपमेंट पर ज्यादा जोर है बनिस्बत और किसी बात पर। तो अगर पाकिस्तान के इमरान खान जी FATF के सामने जो हाथ जोड़ के
अरे सुन तो लीजिए, अरे मैडम सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए प्लीज। अगर 1% चांस था भी, अब वो 0 हो गया। और जितनी अशोक उनको सज्जनहार साहब के सहानुभूति पास ह्यूमन ये राइट से कुछ चलती हूँ मिलने वाली दर्शकों को, थी भी, वो भी 0 हो गई। अशोक सज्जनहार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक सर, जो बात यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद कह रहे हैं कि समझिए आप इस बात को कि FATF में अगर कुछ मतलब 1-8% की कोई उम्मीद रही भी होगी पाकिस्तान के लिए, अब वो भी खत्म हो गई। अच्छा भी अगला प्लान ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ, ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਅਟੈਕ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ। तो सर इसी नफरत की आग को लेकर ही मैं सवाल पूछ रही हूं कि किस तरीके से ये नफरत की आग जिसमें खुद पाकिस्तान झुलस रहा है, बचेगा नहीं सर? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रुमाना, क्योंकि मैं तो समझता हूं जो पिछले एक सप्ताह से हमने देखा है प्रधानमंत्री मोदी ने क्या काम किया है, पूरे देश को एक संदेश दिया है। उन्होंने कौन कौन से हाउडी मोदी ह्यूस्टन में शुरू करके, और कल जब बिल्कुल ही एक क्लाइमैक्स पर आ गया उनका जो वहां पर प्रेजेंस था एज अ ग्लोबल लीडर, वो उभर कर आए हैं। और भारत भी एक ग्लोबल लीडर, जो भी चुनौतियां हैं पूरी दुनिया के सामने, कैसे भारत पूरी दुनिया के साथ सहयोग कर सकता है उन सबको ठीक करने के लिए, उन सबको सुलझाने के लिए। अब इमरान खान साहब ने जो कहा, मेरे विचार से उन्होंने पिछले पूरे एक सप्ताह में अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। लख दी लानत तेरे मुंह पे भाई, मुंह पे तेरे ये। क्योंकि जब वो कहते हैं, उन्होंने शुरुआत पहले ही कर दिया था जब वो यहां पर आए थे वॉशिंगटन में 22 जुलाई को, जो हमारे यहाँ 30,000 3,000 4,000 हमारे पास टेररिस्ट हैं यहाँ पर, और हमने ट्रेन करते हैं, हमने अलकायदा को ट्रेन किया है। और कल भी जो जैसी उन्होंने बातें की, देखिए जिसको हेट स्पीच कहा जाए, पूरी दुनिया के लिए नफरत, पूरी दुनिया को बिल्कुल एक बीच में बांट देना। और फिर एक उनकी, देखिए जो पहले आपने प्रश्न पूछा था रोमाना, बिल्कुल ठीक था, जो वो एक डिनायबिलिटी में है, जो हमने ये कुछ नहीं किया है, और वहां से कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वहां पर अंदरूनी तौर से हो रहा है। सर आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप बड़ी बात कह रहे हैं, और इसी वजह से अब आगे मैं चर्चा कहां लेकर जाऊंगी कि ये जो हेट स्पीच, ये जो नफरत वाला भाषण इमरान खान ने दिया, ये भाषण इमरान खान, और इमरान खान मतलब पाकिस्तान के लिए सुसाइडल साबित होने वाला है। खान के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, और इसी वजह से मैं बार बार दोहरा रही हूं, ये नफरत की आग झुलसा देगी पाकिस्तान को। तो दुनिया में अलग थलग पड़े इमरान खान की जो बौखलाहट है, वो UN में उनकी हेट स्पीच के जरिए दुनिया ने देखी। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जनरल प्रसाद, सुन रहे हैं ना आप, यहां पर ढोंग पाकिस्तान की तरफ से इंसानियत बिल्कुल की बात कही जाती है सर, और हिमायत जो है वो आतंकवाद की किस तरीके से की जा रही है? हाँ भी जो आना की ना तेरा अभिनंदन उर्फ मुछड़ यार, तू सच्ची मुची पायलट आ या जहाज नू टाकियां टुकियां मारदा? सच्ची मुची पायलट आ यार, मैं किहड़ा जहाज नू धक्का मारदा इत्थे आ गया। देखिए, ये आतंकवाद से पीड़ित हैं, इनके यहाँ खुद भी खूब कैजुअलिटीज होती हैं, उसके आंकड़े इनको खुद पता हैं। ये खुद मानते हैं कि अलकायदा को उन्होंने ट्रेन किया, ये खुद मानते हैं कि 135 यूनाइटेड नेशंस अप्रूव टेररिस्ट इनके यहाँ बैठे हैं। तू सब तो बड़ा जलील है कायनात है, अजल्लुल अजल्ले तू, हाँ जलीला तो भी तू बड़ा जलील है। 35 तंजीमें इनके यहाँ टेररिस्ट की बैठी हैं जो काम करती हैं, टेररिज्म इनके हाथ से बाहर है। लेकिन प्रॉब्लम जो जड़ की, ये सज्जनहार साहब ज्यादा बता पाएंगे, एम्बेसडर रह चुके हैं, कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है कि उनकी सरकार कौन चला रही है। हालांकि यूनाइटेड नेशन में एड्रेस देने के लिए उनके प्रधानमंत्री आए हैं, इलेक्टेड प्रधानमंत्री आए हैं, लेकिन उनके देश का अचल में राष्ट्रपति कौन है? उनके देश का राष्ट्रपति जो देश चला रहा है वो उनका आर्मी चीफ है। वो पीछे से बता रहा है इनको कि क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी है। ये बेचारे के समझ में नहीं आ रहा कि बोलूं तो क्या बोलूं। बेशर्मो शर्म करो शर्म। और 50 दफा कश्मीर का नाम लिया, 40 दफा
आतंकवाद का नाम लिया, जाने कितनी दफा और चीजों का नाम लिया। सवाल है, मेरे ख्याल से आपको इनके जवाब देना चाहिए कि पाकिस्तान को इस तरीके का सिर्फ और सिर्फ इंडिया, सिर्फ और सिर्फ कश्मीर, सिर्फ और सिर्फ 370 ये फोबिया क्यों हो गया है सर? क्या आप लोगों को अपने लोगों की बिल्कुल फिक्र नहीं है? क्योंकि बार बार मैं इस बात को भी दोहरा रही हूं कि चाहे मानवाधिकार या फिर मुसलमान, ये जो दो हथियार बनाने की आप लोगों की तरफ से कोशिश की जा रही थी ना दुनिया के सामने, इन दोनों को तो भारत ने बढ़िया तरीके से कुंद कर दिया है सर। अब रास्ता कोई बचा नहीं है आपके सामने। वापस मोड़िया ते एक सबज रंग दा मिसाइल जहाज दी पुड़पड़ी च वजा। बस फिर जहाज दे एक पासों धुआं निकलिया ते दूजे पासों मैं निकलिया। माजिद अली साहब, आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूं। जब आप आरएसएस का नाम अपने नापाक जबानों से लेते हैं तो आप सिर्फ पाकिस्तानी ही ऐसी बात करता है। आपके इस्लाम को तो हम मानते नहीं। आप तो बंदूक उठाने वाले लोग हैं जो गलत प्रीच करते हैं, और लोगों को वर्गलाने की कोशिश करते हैं। आपका जो इस्लाम है उसमें सिर्फ खून खराबा है। लख्दी लानत तेरे मुंह पे भाई, मुंह पे तेरे। ये लोगों को मारने का है और हम पीस का और अमन और पीस का जो एक्चुअली जो आपको मैसेज देना चाहिए तो वो आप नहीं देते। पूरी दुनिया आपके थ्रू कर रही है। हर लोग क्या कहते हैं आपके बारे में? आर्मी चलाते कि नहीं? आपको आर्मी चलाते हैं कि नहीं बताइए? आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो। अरे आप हमारे बारे में फिक्र मत, लानत आप पे। अरे हमारी फिक्र मत, अपने गिरेबा में जाके